अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर अगर आपको याद होगा कि पिछली क्लास के अंदर हमने अपनी पूरे कैरेक्टर की कंप्लीट स्कल्पटिंग की थी और पोजिंग भी कर ली थी और साथ ही साथ में पॉली पेंट भी कर लिया था। अब काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर ज़ीब्रश के जो मॉडल्स होते हैं वो रेंडर किस तरह किया जा सकता है अगर उनको टेक्सचर ना किया गया हो और सिर्फ पॉली पेंट यूज़ की हुई हो, जो कि हमने यहाँ पे की हुई है। अब रेंडर करने के लिए या तो आप ज़ीब्रश से कर सकते हैं डायरेक्ट रेंडर। यहाँ पे पूरा सेक्शन दिया हुआ है जो कि मैं फ्यूचर में ज़रूर आपको अपना वर्कफ्लो बताऊंगा कि मैं ज़ीब्रश में किस तरह रेंडर करता हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा मज़ीद ईजी वे ढूंढेंगे हमारे स्कल्प्ट को रेंडर करने के लिए, जो कि ब्लेंडर से हम रेंडर करेंगे अपने मॉडल्स को। और इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ब्लेंडर के अंदर, और पॉली पेंट किस तरीके से ब्लेंडर पे कन्वर्ट करते हैं। और इस तरीके से पॉली पेंट कनेक्ट करने के बाद आप किस तरीके से रेंडर अप्रोच कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जितने कम मैश हों उतना हमारे लिए और काम आसान होगा। कम मैश के लिए मैं करता ये हूँ कि सब टूल्स को ये मर्ज कर देता हूँ। अगर आपने सब टूल सेलेक्ट किया हुआ हो और यहाँ पे आप अगर सब टूल सेक्शन के अंदर हो तो यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें मर्ज डाउन का ऑप्शन आ रहा होगा। मर्ज डाउन मीन्स कि जो सब टूल आपने सेलेक्टेड किया हुआ है उसके नीचे जितने भी सब टूल्स हैं वो मर्ज डाउन होते हुए आएंगे। मीन्स कि अगर मैं इसको मर्ज डाउन करता हूँ और यहाँ पे पूछेगा कि ऑलवेज, यस ऑलवेज, और यहाँ पे जो नीचे सब टूल था वो मर्ज हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है, मर्ज डाउन करिए, मर्ज डाउन करिए और मर्ज डाउन करिए, तो हमारे पास तमाम सब टूल्स थे वो मर्ज हो गए हैं। बेबी को मैं मर्ज नहीं करूँगा, बेबी को मैं अलग ही रहने दूंगा। अब हमारे पास दो सब टूल्स हैं और दोनों के अंदर मल्टीपल सब टूल्स मौजूद हैं, लेकिन वो मर्ज हैं। मर्ज जो वर्क करता है वो ब्लेंडर में जॉइन की तरह वर्क करता है अगर आपने मैशेस को जॉइन किया हुआ हो। अब फॉर दी एक्सपोर्ट सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो FBX एक्सपोर्ट लगता है, जो कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपको एक्सपोर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे आप FBX चूज़ करेंगे। FBX चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी नेम रख दिए। मैंने यहाँ पे क्विट मॉन्स्टर को अगर रखते हैं, सिंपल सा रखते हैं क्विट मॉन्स्टर, और FBX यहाँ पे फिर जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होंगे। ऑल जी सब टूल सारे जितने भी हैं सबको रहने देना है। बाय डिफ़ॉल्ट तमाम सेटिंग्स को आपको सेम रहने देना है और इसे ओके कर देना है और आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देगा। और लेट्स स्विच टू ब्लेंडर के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले डिफ़ॉल्ट क्यूब डिलीट करना है, क्योंकि ये हमारा कौमी खेल है डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट करना। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप फाइल पे जाके इंपोर्ट करेंगे तो जो FBX का फॉर्मेट था उसे सेलेक्ट करें, और डेस्कटॉप के अंदर हमने यहाँ पे सेव किया हुआ था क्विट मॉन्स्टर FBX के नाम से, सेलेक्ट करें और सिर्फ इंपोर्ट दबा दीजिए। इंपोर्ट करने के बाद कभी कभार होता यह है कि जो ज़ीब्रश की जो स्केल फॉर्मेट होता है वो काफ़ी या तो छोटा आपको शो करेगा ब्लेंडर के अंदर या काफ़ी बड़ा शो करेगा। इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास काफ़ी छोटा शो कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूँ तो ये काफ़ी टाइनी है और इतना टाइनी हमें नहीं चाहिए। सो हम प्रॉपर स्केल करने के लिए जो मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे शिफ्ट A दबा के क्यूब को हम जब ऐड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब का यहाँ पे जनरल साइज़ होता है और हम इसे यहाँ पे Y दबा के साइड पे कर देंगे और क्यूब को यहाँ पे ऊपर कर देंगे। और जो बेबी एंड क्यून पोस्टर की जो मदर है हम इसको स्केल करेंगे, जो कि आपके पास क्यूब है। ओके, और जितना क्यूब है उतना आपको नॉर्मली साइज़ रखना है अपने इस ज़ीब्रश मॉडल का। और यहाँ पे इसको मैं 8 दबा के रोटेट कर दूँगा 90 डिग्री पे। और यहाँ पे क्यूब की बिल्कुल दरमियान, इससे बड़ा इससे छोटा भी आप कर सकते हैं। क्यूब बेसिकली एक जनरल साइज़ होता है ब्लेंडर के अंदर। अब लाइट्स वगैरह जो आप यूज़ करेंगे अब प्रॉपरली यूज़ हो पाएगी। सो क्यूब को मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले तो हम टेक्सचरिंग देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पे पॉली पेंट कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे शेडिंग मोड पे जाएंगे तो आपका जो मॉडल होगा वो यहाँ पे सही से कनेक्ट नहीं हुआ होगा।
देख रहे हैं कि ये पॉली पेंट एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ होगा। तो सबसे पहले आप करेंगे ये कि आप शेडिंग पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो इस मटेरियल जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है इसे आप क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम सेविंग है। आप अलग से सेटिंग को ओके करें, इससे अच्छा यही है कि आप इसे न्यू करके नया टेक्सचर दें और यहाँ पे एक नोट ऐड करें वर्टेक्स कलर के नाम से, और जो वर्टेक्स ग्रुप होगा वो कॉल के नाम से होगा, मींस कलर। यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्टेक्स ग्रुप जो ZBrush ने हमें दिया हुआ है वो कॉल के नाम से दिया हुआ है, वर्टेक्स कलर। तो वर्टेक्स कलर और कॉल को सेलेक्ट कर दें, क्योंकि ये वर्टेक्स कलर का नेम है। और कलर टू कलर पे जब हम कनेक्ट करेंगे तो आपका ZBrush का जो पॉली पेंट होगा वो अब कनेक्ट हो गया आपके ब्लेंडर के अंदर। और ये स्कल्प्ट है, ये कोई भी टोपोलॉजाइज मॉडल या गेम रेडी मॉडल नहीं है। ये सिर्फ ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ रेंडर पर्पस के लिए है। बेबी के साथ भी हम यही करेंगे, मटेरियल को क्लोज करेंगे, न्यू मटेरियल देंगे और जस्ट सिंपल कॉपी एंड पेस्ट एंड कलर टू कलर। तो ये बेबी एंड बटरफ्लाई का भी पॉली पेंट कनेक्ट होके यहाँ पे सामने आ जाएगा। और अब हम कर ये सकते हैं कि जो सब टूल्स हमने मर्ज किए थे वो हम सेपरेट करके उनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर इन दोनों की आईज़ को ज़्यादा शाइन करना चाहिए मेरी मुताबिक। तो हम करेंगे ये एडिट मोड पे चले जाएंगे टैब दबा के और अपने कीबोर्ड पे L दब इनसे अनसेलेक्ट कर दीजिए। देखिए कितना हैवी मैश है और यहाँ पे L दबाने से आपके पास जो सेपरेट मैशेस होंगे वो सेलेक्टेड हो जाएंगे जो कि कनेक्टेड नहीं होंगे ज्योमेट्री से। और P दबाइए जिनको आपको सेपरेट करना हो और सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए और आपके पास यहाँ पे आईज होंगी वो सेपरेट होके सामने आ जाएंगी। इसी तरीके से बेबी का भी यही करेंगे, अनसेलेक्ट करिए सब कुछ और L दबाइए कीबोर्ड के अंदर तो सेलेक्ट द सेपरेट मैशेस। L दबाइए, ये ऑलरेडी जॉइंड है, हम अनजॉइन करेंगे। इससे पहले हमने जॉइन किया था तमाम मैशेस को, अब इन आइज़ को हम अनजॉइन करेंगे। P दबाएंगे और सिलेक्शन सेपरेट। अभी दोनों आइज़ हमारे पास सेपरेट हो चुकी हैं और अब शेडिंग पे अगर जाएंगे तो ये दोनों सेम ही मटेरियल यूज़ कर रही हैं, आई और ये बॉडी। हम इस 2 पे क्लिक कर देंगे क्योंकि ये सेम मटेरियल यूज़ कर रही है और जब 2 पे जब क्लिक करेंगे तो इस आइज़ का एक अपना ही सेपरेट मटेरियल आ जाएगा। और इसकी करने की वजह ये है कि अब मैं अगर इसकी रफनेस को कम करता हूँ और ये शाइन करता है तो पूरी बॉडी यहाँ पे शाइन नहीं करेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक नहीं करता और यहाँ पे रफनेस लो कर देता तो पूरी बॉडी यहाँ पे शाइन होती, क्योंकि ये रफनेस एक ही मटेरियल का होता। अब मैंने आइस को 2 मटेरियल दे दिए, अलग सेपरेट मटेरियल दे दिया है। इसी तरीके से इस आइस को भी हम सेपरेट मटेरियल देंगे, इस मटेरियल से अलग करेंगे, 2 दबाएंगे और 2 मीन्स के ये मटेरियल कितने मैशेस इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 3 मैशेस पे हम सेम मटेरियल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ आएगा। सो आइस को सेलेक्ट कर दीजिए और 2 पे कनेक्ट कर दीजिए जो कि यहाँ पे सेपरेट मैश हमें दे देगा, सेपरेट मटेरियल दे देगा। और यहाँ पे रफनेस को 0 कर दीजिए और ये आइज़ हमारे पास यहाँ पे शाइन करके सामने आ गई है। अब रेंडरिंग के लिए, फास्ट रेंडरिंग के लिए मैं करता ये हूँ कि सबसे पहले तो हम अपनी रेंडरिंग टैब पे चले जाएंगे और यहाँ पे ईवी की कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं ऑन कर दूँगा। सब स्पेस स्कैटरिंग, स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे शेडिंग पे वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्विकेस्ट वे जो है किसी भी रेंडर सीन को रेंडर करने का वो HDRI मैप है। HDRI मैप बेसिकली एक 3D इमेज होता है जो कि आप HDRIheaven.com से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको लाइट्स की इन्फॉर्मेशन देता है और वो बहुत ही फास्ट वे है किसी भी सीन को रेंडर करने के लिए। तो एक HDRI मैंने यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर दीजिए। बेसिकली ये आपका ब्लेंडर का ही HDRI है। अगर आप यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू मोड पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करके कोर्टयार्ड पे क्लिक करें तो ये वाला जो HDRI है बेसिकली वो ही मैं रेंडर के लिए यूज़ करूँगा। तो हम रेंडर स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे इन्वायरमेंट टेक्सचर को मैं ऐड करूँगा नोट को, जो कि हमारे पास वर्ल्ड टैब पे अंदर है, आपके पास ऑब्जेक्ट पे नहीं है। मेक श्योर आप वर्ल्ड के अंदर हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम HDRI अपना ओपन करेंगे डेस्कटॉप के अंदर। HDRI की फ़ाइल है और यहाँ पे कोर्टयार्ड ब्लेंडर
पे यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी, यहाँ पे दूसरे भी HDRI मैंने किए हुए हैं। और इसे ओपन कर दीजिए और जस्ट कलर टू यहाँ पे कलर कर दीजिए और यहाँ पे आपके पास कनेक्ट होके सामने आ जाएगा आपके पास यहाँ पे मैश। अब आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे या तो इसको हाइड कर सकते हैं सीन वर्ल्ड को, और यहाँ पे आपकी जो बैकग्राउंड है वो हाइड हो गया है, लेकिन जो लाइट्स पास कर रहा था वो आपकी यहाँ पे दे रहा है। अब मैंने अपने रेंडर के अंदर यहाँ पे एक प्लेन यूज़ किया हुआ था, इसे स्केल किया हुआ था, और मेक श्योर कि ये नीचे है, थोड़ा सा टच कर रहे हों, ओरिएंटेशन थोड़ी सी यहाँ पे ओरिएंटेशन, और यहाँ पे 2 दबा के इस स्क्रू एक्सट्रूड करेंगे और इस एज को क्लिक करके बेवल करूँगा कंट्रोल B से, और माउस स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल अप कर दूँगा, और S स्केल कर दूँगा Y डायरेक्शन पे, और इसको नया मटेरियल दूँगा जिसका कलर मैंने रखा था वार्म, यहाँ पे वार्म। और इससे आप चाहें तो इसकी रफनेस कम कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी शाइन करे, आपकी मर्ज़ी है, पर्सनल प्रेफरेंस। और यहाँ पे जो मैंने किया ये था, यहाँ पे सर्वर मैंने जो फेड्स ऐड किए हुए थे, और सर्वर फेड्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको स्मूथ किया था, और यहाँ पे शिफ्ट डी दबाइए, और यहाँ पे इनको मैं मटेरियल दूंगा सबको, और बल्कि एक को मटेरियल देने के बाद इसको हम कॉपी करेंगे, एक को मटेरियल देने के बाद यहाँ पे शिफ्ट डी। अब एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फास्ट तरीके से मैंने सर्वर यहाँ पे स्फीयर्स को टेक्सचर किया था विदाउट मैनुअल चेंजिंग द कलर, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब ट्रिक ये है कि इनमें से किसी भी मटेरियल के अंदर आप चले जाइए, और यहाँ पे मेक श्योर आप ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हों, और सबसे पहले आपको चाहिए होगा कलर रैंप, और दूसरा नोड जो चाहिए होगा आपको ऑब्जेक्ट इन्फो, मेक श्योर कि आप कोई भी कलर आपको चूज़ करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पिंक, और दूसरा सेलेक्ट करना हो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पर्पल, और यहाँ पे रैंडम की जो स्लॉट है वो फैक्टर पे लगा दीजिए, और कलर टू बेस कलर पे लगा दीजिए, और आपके पास यहाँ पे लीनियर पे क्लिक करके कंस्टेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब इसका मैजिक ये है कि अगर आप यहाँ पे प्लस दबा के सर्वरल यहाँ पे आप कलर रैम की स्लॉट्स को इंक्रीज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 अगर करते हैं, अब इसका ये करेगा ये कि एक एक अगर आप कलर चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहला जो था वो पिंक था मेरे ख्याल से, और यहाँ पे देखिए कि ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर चेंज होता जा रहा है। दूसरा आई थिंक टर्कोइस, और तीसरा आई थिंक यहाँ पे ब्लूइश, ठीक है। अब इसका मैजिक ये है कि ऑटोमेटिक रैंडम तरीके से आपको स्फीयर्स देगा। अगर इसकी मैं रफनेस चाहूँ तो कम कर सकता हूँ, और यहाँ पे इसको अगर सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट डी दबा के मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, और शिफ्ट डी दबा के इनको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, और इनको यहाँ पे प्लेस करता हूँ। अब इसका मैजिक ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक और स्लॉट लगा दें, यहाँ पे एक और स्लॉट लगा दें, जितनी भी आप यहाँ पे स्लॉटेस लगाएंगे ऑटोमेटिक इन सबको कलर देता जाएगा। मींस कि इनमें से कोई येलो नहीं है तो हम इसको फटाफट येलो दे देंगे, ये देखिए येलो देना स्टार्ट हो गया। अब जितना आप इन स्लॉट को बढ़ाएंगे उतना ये येलो इंक्रीज़ होते जाएंगे। देखिए मैंने येलो की स्लॉट बढ़ाई तो यहाँ पे इंक्रीज़ होते गए। अब इनकी जो मैं सैचुरेशन है, ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा सबसे पहले, और सैचुरेशन कम करूँगा, और तमाम की यहाँ पे सैचुरेशन ब्राइटनेस बढ़ा दूँगा और सैचुरेशन कम करूँगा।
इसी तरीके से यहाँ पे भी इसकी सैचुरेशन कम करूँगा, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अब ये जितने भी कलर्स हैं ये रैंडम तरीके से इन तमाम मैशेस को जनरेट करके आपके सामने दे देगा, इंडिविजुअल कलर देगा, मिक्स नहीं करेगा। कंस्टेंट का जो हमने ऑप्शन चूज़ किया हुआ है ये बेसिकली इसी चीज़ का है। सो इसी तरीके से आप क्विकली रैंडम कलर्स वाली चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पे स्फेयर ऐड किया हुआ है। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस है, कलर आप कोई सा भी चूज़ करें। अगर आपने मेरी पूरी ज़ीब्रश क्लास देखी होगी तो मे बी आपने ये मशरूम गाय को स्कल्प्ट किया होगा। अगर आपने किया है तो मैं बहुत ही शाबाशी दूंगा आपको, और अगर नहीं किया तो काफ़ी लोग स्किप कर जाते हैं, स्कल्प्टिंग सिर्फ ट्यूटोरियल्स भी देखते हैं। और रेंडर के लिए जो मैंने किया था वो अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर 0 दबाएंगे तो आप अपने कैमरा मोड पे चले जाएंगे। और कैमरा को मैं किस तरीके से सेट करता हूँ वो इस तरीके से कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे व्यू के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे कैमरा टू व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, इसे टिक कर दीजिए और ये रेड बाउंड्री आपके यहाँ पे सामने आ रही होगी। मींस कि अब आप अगर रोटेट करते हैं तो आपका कैमरा भी साथ में रोटेट हो रहा होगा। बेसिकली आपकी जो स्क्रीन है वो कैमरा में कन्वर्ट हो गया है। सो यहाँ पे इस तरीके से मैंने रेंडर किया था। और अब देखें HDRI तो मैंने ऐड कर दिए। अब मैं अक्सर करता ये हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे की और फील्ड लाइट ज़रूर ऐड करता हूँ। इस सूरत में तो हम की लाइट ऐड करेंगे, फील्ड तो हमारे पास ऑलरेडी HDRI ने कर दिया है। और फील्ड इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे व्यू पे दबा के सबसे पहले तो मैं लॉक हटा दूँगा कैमरा को, और यहाँ पे एरिया लाइट मैं यूज़ करता हूँ अक्सर उमूमन। और यहाँ पे हम एरिया लाइट को ऐड करेंगे। एरिया लाइट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि एरिया लाइट में कंट्रोल ज़्यादा है, हम कर सकते हैं। 10 वाट है, मैं इसको 500 रखता हूँ और यहाँ पे 500 बहुत ही एक्सट्रीम होके सामने आ गई है। और यहाँ पे अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ इसकी तरफ और यहाँ पे 250 कर देता हूँ, और 250 भी ज़्यादा है। अब इसकी जब आप साइज़ बढ़ाएंगे तो ये आपकी जो लाइट होगी ये स्प्रेड होती हुई जाएगी। और यहाँ पे इसके शेडो को ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे शेडो ऑफ देना बंद कर देगा। लेकिन मैं शेडो को बंद नहीं करूँगा, मैं शेडो को रहने दूँगा। और मैं चाह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन से यहाँ पे लाइट आए, और शिफ्ट T दबाएंगे तो एक मैग्नेट की तरह आपकी जो लाइट होगी वो यहाँ पे अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी डायरेक्शन पे आप जाएँ तो ये शिफ्ट और T दबा के ये आपके पास लाइट आएगी। वैसे आप रोटेट इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट और T दबाने से आपकी लाइट यहाँ पे मैग्नेट की तरह चिपकेगी। और यहाँ पे 250 अभी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 100 कर दीजिए। और ये देखिए कि 100 करने के बाद कितना फ़र्क आ गया। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ H दबा के, ये देखिए हाइड और अनहाइड। तो इस तरीके से HDRI जब लाइट्स आप यूज़ करेंगे तो आपको फील्ड लाइट की ज़रूरत नहीं है। आप की लाइट यूज़ करके अपने मेन एरियाज़ की एरियाज़ को हाईलाइट कर सकते हैं और इस तरीके से रेंडर कर सकते हैं। अब F12 दबाने से आपकी जो रेंडर है वो हो जाएगी। यहाँ से आप अपने साइकिल्स पे चेंज कर सकते हैं, ब्लूम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ब्लूम मैं ऑन नहीं करता मोस्टली केसेस में, जब मैं इमिशन यूज़ कर रहा हूँ तब ब्लूम यूज़ करता हूँ। इसके अलावा ब्लेंडर 2.93 का एक नया फीचर आया हुआ है EV के अंदर। अब आप डेप्थ ऑफ फील्ड आप इजीली ऑन कर सकते हैं, और डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होता है बहुत ही कम मार्जिन पे। और अगर आप कैमरा पे जाएं तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसे आपको टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे आपका EV के अंदर भी डेप्थ ऑफ फील्ड स्टार्ट शुरू हो जाएगी। सो डेट्स इज फॉर दिस वीडियो नाजरीन। ये ब्लेंडर टू ज़ीब्रश टू ब्लेंडर है। ज़ीब्रश भी हमने कंप्लीट स्कल्प्ट किया इस कैरेक्टर को और फिर ब्लेंडर के अंदर रेंडर किया। मैं ज़्यादातर यही वर्कफ्लो यूज़ करता हूँ क्विक रेंडर के लिए। और ये जो कलर्स हैं, ये जो मैशेस है, ये बिल्कुल ही गेम रेडी नहीं है, ये क्विक रेंडर पर्पसेस के लिए, क्विक कॉन्सेप्ट के लिए हैं। सो ज़ीब्रश के अंदर रेंडरिंग काफ़ी पेचीदा हो सकती है फॉर द बिगिनर। इसी वजह से मैंने ब्लेंडर पे यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने मैशेस इंपोर्ट कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर, और किस तरीके से वर्टेक्स कलर यूज़ करके आप एक रेंडर सीन बना सकते हैं प्रॉपर्ली। सो नाजरीन, डेट्स इज फॉर दिस क्लास। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। चैनल को शेयर कीजिए। शुक्रिया।